केंद्र ने जीतन राम मांझी के शराबबंदी वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मांग की पहली गिरफ्तारी जीतन राम मांझी की हो और जांच की जाए कि कौन लोग शराब पीते हैं, उसके बाद दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो। भाई वीरेंद्र एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, मुख्यमंत्री फिर हम लोग के पास वापस लौट रहे हैं। राहुल गांधी पर दिए गए जीतन राम मांझी के बयान पर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को उम्र का तकाजा है और उनके इलाज की फिलहाल जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सरकार में एनडीए सरकार में है और एनडीए सरकार में ही फैसला लिया गया और उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन भी हो रहा है, तो माननीय केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के बयान को मैं सीरियस लेता हूं और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, कौन सफ़ेद पोश है जो पीता है जिसे सरकार भी नहीं पकड़ पाती है। और जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि हम भी पीते हैं, हमें नहीं पकड़ा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप पहला गिरफ्तारी उन्हीं का कीजिए और तब शुरू कर दीजिए सारे सफ़ेद पोशों को और ब्यूरोक्रेट्स कौन लोग पीते हैं कौन लोग नहीं पीते हैं। आज बिहार में नौजवानों का भविष्य खतरे में है। आज पूरा नशाखुरानी जो है, स्मैक, गांजा और इस तरह का जो पदार्थ है पूरे तौर पे पूरे बिहार में नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये कहूँगा कि इस तरह का जो काम हो रहा है, जो आपने शराबबंदी किया, शराब आ कहाँ से रहा है और आपके मंत्री मद्य निषेध के जो बोल रहे हैं, आखिर ये कहाँ से आ रहा है शराब जो 4-5 मैंने बॉर्डर पड़ता है दूसरे राज्यों का। एक दूसरा राष्ट्र है, उसका नाम है नेपाल, बगल में झारखंड है, बगल में उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। इन राज्यों से शराब का खेप जब आ रहा है तो आखिर कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता जरूर है और केवल नाम है बंद का और खुलेआम बेड डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी नहीं, बेड डिलीवरी हो रहा है। ये बड़े नेताओं की बात है और मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। माननीय मुख्यमंत्री सही माने में आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप लोग के साथ रहना और महागठबंधन में शामिल होना और एनडीए से हम निजात पाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया कि आइए वेलकम और महागठबंधन का अंग बने। मुख्यमंत्री हम लोगों ने माना, सरकार बनी। पर जेडीयू के नेता हैं वो कह रहे हैं कि लालू यादव पहले फोन किए थे तब नीतीश कुमार गए ना। आप ये जान लीजिए, जेडीयू में कोई कुछ नहीं है, कौन क्या कहता है हम कोई सुनने का तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं सब वही हैं, नीचे से लेकर ऊपर जो भी बोलते हैं वही बोलते हैं। जो बोलते हैं वो बनावटी बोलते हैं और सुग्गा को जैसे सिखाया जाता है वैसे ही बोलता है लोग। उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। एनडीए का उल्टी गिनती शुरू हो गया। केजरीवाल का बेल मिलना हमको लगता है न्याय पर भरोसा हम लोग को है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा भरोसा। और न्यायालय ने फैसला किया है और जो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी गई। जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। जीतन राम मांझी क्या बोलेंगे, आदरणीय हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको के रूप में मानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा सही माने में इलाज करा लेना चाहिए कि क्या बोलना है या राय ले लेना चाहिए। अब तो पीए कई वो होगा तो राय ले लेना चाहिए किनको क्या बोल दें क्या नहीं बोलें। और थोड़ा सा उम्र का भी फ़र्क है और उनका कोई दोष नहीं है, उम्र का फ़र्क है और उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद तो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी हो जाती है।
ने जीतन राम मांझी के शराबबंदी वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मांग की पहली गिरफ्तारी जीतन राम मांझी की हो और जांच की जाए कि कौन लोग शराब पीते हैं, उसके बाद दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो। भाई वीरेंद्र एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, मुख्यमंत्री फिर हम लोग के पास वापस लौट रहे हैं। राहुल गांधी पर दिए गए जीतन राम मांझी के बयान पर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को उम्र का तकाजा है और उनके इलाज की फिलहाल जरूरत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सरकार में एनडीए सरकार में है और एनडीए सरकार में ही फैसला लिया गया और उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन भी हो रहा है, तो माननीय केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के बयान को मैं सीरियस लेता हूं और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, कौन सफ़ेद पोश है जो पीता है जिसे सरकार भी नहीं पकड़ पाती है, और जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि हम भी पीते हैं, हमें नहीं पकड़ा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप पहला गिरफ्तारी उन्हीं का कीजिए और तब शुरू कर दीजिए सारे सफ़ेद पोशों को, और ब्यूरोक्रेट्स कौन लोग पीते हैं कौन लोग नहीं पीते हैं। आज बिहार में नौजवानों का भविष्य खतरे में है। आज पूरा नशाखुरानी जो है, स्मैक, गांजा और इस तरह का जो पदार्थ है पूरे तौर पे पूरे बिहार में नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये कहूँगा कि इस तरह का जो काम हो रहा है, जो आपने शराबबंदी किया, शराब आ कहाँ से रहा है, और आपके मंत्री मद्य निषेध के जो बोल रहे हैं, आखिर ये कहाँ से आ रहा है शराब, जो 4-5 मैंने बॉर्डर पड़ता है दूसरे राज्यों का। एक दूसरा राष्ट्र है, उसका नाम है नेपाल, बगल में झारखंड है, बगल में उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। इन राज्यों से शराब का खेप जब आ रहा है तो आखिर कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता जरूर है, और केवल नाम है बंद का और खुलेआम बेड डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी नहीं, बेड डिलीवरी हो रहा है। ये बड़े नेताओं की बात है और मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। माननीय मुख्यमंत्री सही माने में आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप लोग के साथ रहना और महागठबंधन में शामिल होना, और एनडीए से हम निजात पाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया कि आइए, वेलकम, और महागठबंधन का अंग बने। मुख्यमंत्री हम लोगों ने माना, सरकार बनी। पर जेडीयू के नेता हैं वो कह रहे हैं कि लालू यादव पहले फोन किए थे तब नीतीश कुमार गए ना। आप ये जान लीजिए, जेडीयू में कोई कुछ नहीं है। कौन क्या कहता है हम कोई सुनने का तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं सब वही हैं, नीचे से लेकर ऊपर जो भी बोलते हैं वही बोलते हैं। जो बोलते हैं वो बनावटी बोलते हैं, और सुग्गा को जैसे सिखाया जाता है वैसे ही बोलता है लोग। उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। ये एनडीए का उल्टी गिनती शुरू हो गया। केजरीवाल का बेल मिलना, हमको लगता है न्याय पर भरोसा हम लोग को है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा भरोसा। और न्यायालय ने फैसला किया है, और जो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी गई। जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। जीतन राम मांझी क्या बोलेंगे, आदरणीय हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको के रूप में मानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा सही माने में इलाज करा लेना चाहिए कि क्या बोलना है, या राय ले लेना चाहिए। अब तो पीए कई वो होगा तो राय ले लेना चाहिए किनको क्या बोल दें, क्या नहीं बोलें। और थोड़ा सा उम्र का भी फ़र्क है, और उनका कोई दोष नहीं है, उम्र का फ़र्क है, और उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद तो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी हो जाती है।